Good morning to all of you. Today we will discuss about chemical reactions and equation. जैसा कि कल आप लोगों को थोड़ा सा परिचय दिया गया था पहले पाठ के विषय में, तो वहीं से आज फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले भी मैंने बताया था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, बिजली के बल्ब के प्रकाश का उत्पन्न होना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला आपका परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन का मतलब संसार में होने वाली ऐसी परिवर्तन जिसमें न तो रंग बदले, न तो गंध बदले, न तो स्वाद बदले, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे तो उसमें कहा जाता है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। या एक परिभाषा और है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल संरचना, मूल अणुसूत्र न बदले, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपका नमक है वह पानी में घुल रहा है, तो नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का जल में बदलना भौतिक परिवर्तन है। बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना भौतिक परिवर्तन है। बिजली के बल्ब का बुझ जाना भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन हम दिन प्रतिदिन संसार में देखते आ रहे हैं। अगर भौतिक परिवर्तन के लक्षण की बात करें तो भौतिक परिवर्तन के निम्न लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल अणु संरचना नहीं बदलती है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन में ऊष्मा न तो उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा लगती है किसी किसी में। जैसे जल को भाप बनाने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, हमें ऊष्मा देना पड़ता है, तभी जल भाप में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार और भी घटनाएं हैं। संगठन, भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन आपने देखा बहुत ही सरल व सुगम तरीके से। अब दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, या वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अणु संरचना बदल जाती है, या वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग, कामागंध तथा स्वाद बदल जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
तो इस किताब के माध्यम देखेंगे तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संघटन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। इनमें एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थ के संगठनों से बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, कागज का जलना, प्लास्टिक का जलना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन के तहत आते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते हैं तथा इन्हें रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे जो कि रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाती है। क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है वह रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इसलिए यहाँ भौतिक परिवर्तन तो न के बराबर बल्कि रासायनिक परिवर्तन भरपूर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार आपने परिचय के तहत देखा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा आपने पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा भी आपने पढ़ा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवगत कराएंगे तो अग्रिम कार्रवाई होगी। इससे आपको आसानी से व सुगम तरीके से समझ में आ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।